श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत सत्संग भजन प्रवचन आदि सुनने के लिए वैराग्य साम्राज्य पूजनाभि नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां संसार वृक्षमारूढ़ा पतन्ति नरकार्णवे यस्तानुद्धरति सर्वान् तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर पंचासीन सद्गुरु महाराज जी की चरण सेवा पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज के युगल श्री चरणों में कोटि प्रणाम। समस्त मंगलमय साधु समाज की श्री चरणों में प्रणाम। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम सभी लोग पाठ और प्रवचन के माध्यम से भक्ति के संबंध में सुन रहे थे। महापुरुषों ने कहा है, अपना कल्याण चाहने वाले प्राणी को परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा की भक्ति को छोड़कर अपने कल्याण के वास्ते अगर कोई अन्य लाभों उपाय करते हैं तो महापुरुषों का कहना है उनका कल्याण संभव नहीं है। कभी भी जीव का कल्याण होगा, भला होगा तो एकमात्र परमात्मा की भक्ति से। जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा, उनकी वाणी में है, भक्ति बिना नहीं निस्तर लाख करे जो कोई। संत कबीर साहब कहते भक्ति के बिना किसी का निस्तार नहीं होता, अर्थात कल्याण नहीं होता, चाहे वो लाखों रुपए कर ले। कल्याण तभी होगा जो वो भक्ति करेगा। संत कबीर साहब से किसी ने पूछा, परमात्मा की जिस भक्ति से जीव का कल्याण होता है, आखिर वह भक्ति है क्या? कितना बढ़िया संत कबीर साहब ने कहा। संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछता। संत कबीर साहब कहते हैं, परमात्मा की भक्ति मुक्ति रूपी महल पर जाने के लिए सीढ़ी है, जिस महल पर जाने से जीव सभी प्रकार के दुखों से छूटता है और सभी प्रकार के सुख को पाता है। उस मुक्ति रूपी महल पर जाने के लिए परमात्मा की भक्ति सीढ़ी है। संत कबीर साहब कहते हैं, जो जो महामानव संस्कारी जीव पुण्यात्मा जीव
अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति को अपनाया, वे सारे महान आत्मा दौड़ करके मुक्ति रूपी महल पर चला गया। लेकिन जो जो मन आलस किया, आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करती ही अवसर जैसी। जो आज काल का करके परमात्मा की भक्ति को करने में लगा रहा, आलसपना दिखलाया, किया नहीं। संत कबीर साहब कहते उन्हीं जीव को जन्म जन्म तक पछताना पड़ा। सज्जनों, अभी भी जो जीव संसार चक्र में पड़ा हुआ है, आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है, मानियो पछता है। उनके अंदर में कल्याण की चाहना है, लेकिन उनका कल्याण नहीं हो रहा है। कारण क्या है? परमात्मा की भक्ति को करने में टाल मटोल कर रहा है। संत कबीर साहब ने कहा, जो ऐसा टाल मटोल किया है उनको जन्म जन्म तक पछताना पड़ा है। कल आप लोग सुन रहे थे, हमारे पूज्य स्वामी जय कुमार बाबा कह रहे थे, जिस कलयुग में हम आप हैं, यह 28वां कलयुग है। 28 बार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग बीत चुके, 28वां कलयुग चल रहा है। जब से सृष्टि हुई है तब से हम आप संसार में आए, अब तक संसार चक्र में पड़े हुए, अभी तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। कारण क्या है? भक्ति करने में आलस किए। अभी भी जो आलस करेंगे वो आगे पछताते रहेंगे। हम आप पछताए। अगर परमात्मा की भक्ति को मनोयोग पूर्वक किया जाए तो संत कबीर साहब कहते हैं, जी मुक्ति रूपी महल पर जा करके शाश्वत और सनातन सुख को भोगता है। परमात्मा श्री राम से वनवास काल में लक्ष्मण जी ने पूछा था, भक्ति क्या है? परमात्मा की भक्ति क्या है? परमात्मा श्री राम अपना अनुभव बताए थे, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिला ही संत जो हो ही अनुकूल। भगवान श्री राम ने कहा, भाई लक्ष्मण सुनो, भक्ति क्या है? भक्ति सभी सुखों का मूल जड़ है। भगति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति जीव को अनुपम सुख देती है। भक्ति जीव को सर्वोत्कृष्ट सुख देती है। भक्ति जीव को तृप्तिदायक सुख देती है और सभी सुखों का मूल जड़ है। सभी सुख करने का मतलब, भक्ति करने वाले को परमात्मा वाला सुख तो मिलता ही है, उसको माया वाला सुख भी मिलता है, मतलब सांसारिक सुख भी मिलता है। इसलिए परमात्मा श्री राम ने अपने राजत्व काल में अपनी प्रजा को कहा था, जाओ परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहू, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण सुनती जाए। परमात्मा श्री राम ने अपनी प्रजाओं को कहा था, हे प्रजाओं, आप लोग इस लोक में, इस लोक करने का मतलब जिस लोक में हम आप हैं, इसी लोक के बारे में बोल रहे थे। संसार में जीव को माया वाला सुख मिलता है। परमात्मा श्री राम ने कहा, अगर आप लोग इस लोक में और परलोक में, दोनों जगह परमात्मा वाला सुख परलोक में पाना चाहते हैं, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और उसको हृदय में धारण कीजिए। वो है हमारी भक्ति। हमारी भक्ति करने वाले को संसार में भी सुख मिलता है और परलोक में भी सुख मिलता है। ये लोक में भी सुख मिलता है, परलोक में भी सुख मिलता है, जो भक्ति करने वाला होता है। सज्जनों, सुख कौन नहीं चाहता है? सुख तो सब चाहता है। तो महापुरुषों ने कहा,
सुख चाहने वाले प्राणी को परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करने से उनको सुख मिलता है। सज्जनों, अभी आप लोग सुन रहे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वनवास काल में माता सबरी की कुटिया पर गए और माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया है। परमात्मा श्री राम ने माता सबरी को कहा, सबरी हमारी भक्ति अर्थात परमात्मा की भक्ति। सज्जनों, राम ब्रह्म है, परमात्मा है, ऐसा लक्ष्मण जी ने राम के लिए कहा है। राम गुनीचा जी को बोले थे लक्ष्मण जी, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। अंतर कुछ जरूर है। अंतर क्या है? जिस राम के लिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ये ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, याद रखिएगा, ये राम, ये ब्रह्म जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसका ये सगुण साकार रूप है वास्तव में वही। जैसे पानी और बर्फ में अंतर होता है। बर्फ केवल कठोर पदार्थ है, अगर वो पिघल जाए तरल रूप में तो पानी है। पानी में बर्फ में कोई अंतर नहीं है। पानी तरल है, बर्फ एक कठोर पदार्थ है। सज्जनों, उसी प्रकार से जो ब्रह्म निर्गुण निराकार है वो तो तत्रूप में कठोर है, इधर तरल रूप में, वाता रूप में पानी राम है, सगुण है। सज्जनों, परमात्मा का दो रूप, मूर्त और अमूर्त, सगुण और निर्गुण, लेकिन दोनों रूप परमात्मा का ही है। अभी जिस राम के संबंध में लक्ष्मण जी गुनिषाद को कह रहे हैं वो सगुण राम है, लेकिन उस राम के अंदर निर्गुण राम जो विराजता है, उस राम को देख करके लक्ष्मण जी बोल रहे कि राम कैसे? राम एक ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, ये कोई साधारण नहीं है। इसलिए परमात्मा श्री राम माता सबरी को कहते हैं हमारी भक्ति अर्थात परमात्मा की भक्ति। मेरी भक्ति समझ लो परमात्मा की भक्ति। हमारी भक्ति अर्थात परमात्मा की भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। सज्जनों, आज खेत की बात है, लोग भगवान को मान लेते लेकिन भगवान की बात मानने को जल्दी तैयार नहीं होते। देखिए, स्वयं भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं कि हमारी भक्ति 9 प्रकार से की जाती है, और आप लोग बारंबार सुनते ही रहते हैं और अभी भी सुन रहे हैं। परमात्मा श्री राम ने कहा मेरी पहली भक्ति है संतों का संग। आप संतों के संग में चले गए, सत्संग करना प्रारंभ कर दिया, परमात्मा की पहली भक्ति कर दी। प्रथम भक्ति संतन कर संग। भक्ति का श्री गणेश, भक्ति का शुभारंभ संतों के संग से होता है। ऐसा नहीं कि व्रतों को करने से, धामों में जाने से, उपवासों को करने से, तीर्थों में जाने से, ये सब आपके सत्कर्म है। लेकिन भक्ति का शुभारंभ जिससे आपका भला होगा, कल्याण होगा, उस भक्ति का शुभारंभ परमात्मा श्री राम कर रहे हैं। अगर राम भगवान को मान उनकी बात को भी मानिए, संतों के संग से भक्ति का शुभारंभ होता है, भक्ति का श्री गणेश होता है। प्रथम भक्ति संतन कर संग, फिर दूसरी रति मोह कथा प्रसंग। संतों के संग में जाकर के आप रति के साथ, प्रेम के साथ कथा सुनते हैं तो परमात्मा की दूसरी भक्ति हो जाएगी। तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा। सज्जनों, यहाँ तक तीसरी भक्ति तक अभी आप लोगों ने बाबा लोगों से सुना। प्रथम भक्ति क्या है, उसका क्या फल है, दूसरी भक्ति क्या है, उसका क्या फल है, तीसरी भक्ति क्या है, उसका क्या फल है, सो हम सभी लोग सुन रहे थे। परमात्मा की चौथी भक्ति है उनका गुणगान। परमात्मा की चौथी भक्ति है उनका गुणगान। किनका? परमात्मा का गुणगान। परमात्मा का गुणगान कैसे होता है? स्तुति प्रार्थना के माध्यम से। सज्जना, हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की है
उपकारक का गुणगान करना चाहिए। जीव का सबसे बड़ा उपकारक कौन है? जीव का सबसे बड़ा उपकारक परमात्मा है, परमात्मा है। सज्जना, जीव 84 लाख प्रकार की दुनिया में भ्रमण कर रहा था। जीव पर कृपा करके जीव को मनुष्य का शरीर प्रदान करने वाले एकमात्र परमात्मा है। जैसा कि भगवान श्री राम ने अपने उपदेश में करने कृपा की है। भगवान श्री राम का उपदेश है, जब अपने प्रजा को उपदेश दिए थे, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति है जीव विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हुक करी करुणा नर देई, दे तीस बिनो हेतु सने। परमात्मा श्री राम ने कहा, जीव 84 लाख प्रकार की जोनियों में भ्रमण कर रहा था। अकारणी स्नेह करने वाले परमात्मा ने जीव पर दया करके उनको मनुष्य का शरीर दिया। सज्जनों, मनुष्य का शरीर दिया ये तो मान लिए, लेकिन इसको बनाया कौन? माता जी बना ली है, पिताजी बना लिए नहीं। माँ के पेट में इस शरीर को बनाने वाले परमात्मा है। और आप लोग जानते हैं, बिना बनाए कुछ कोई भी चीज बनती नहीं है। कोई भी चीज बिना बनाए नहीं बनती। तो हम आपका जो शरीर बनाए से बन गया नहीं, इसको बनाने वाले परमात्मा है। हम आपके शरीर को माता के पेट में परमात्मा ने बनाया। वहां पर भूख लगी, प्यास लगी, अन्न पानी पहुंचाने वाले, आहार पहुंचाने वाले कौन हुए? वही परमात्मा। हर तरह से सुरक्षा करने वाले, रक्षा करने वाले माता के पेट में परमात्मा हुए। माता जी कितने अन्न को खा करके 9-10 महीने में पचा गई, लेकिन एक बच्चा को पचा पाई? इसकी रक्षा किसने की? परमात्मा। जब बच्चा का जन्म हुआ, हम आपका जन्म हुआ जब बच्चे थे, तो माता के शरीर में दूध की व्यवस्था किसने की? परमात्मा ने की। ऐसा दूध जिस दूध को गरमाना न पड़े, ठंडाना न पड़े, बच्चा जब चाहे भर पेट पी ले। अब पेट भी जल्दी खराब नहीं होता इस दूध को पीने से। इस दूध को कौन बनाया माता के शरीर में? परमात्मा बनाया। सज्जनों, बड़े हो गए, फल फ्रूट मेवा मिष्टान जब ये सब परमात्मा का बनाया हुआ है। धरती आकाश मिट्टी जल अग्नि हवा किसने बनाया? जिसका भोग हम आप कर रहे हैं, ये परमात्मा बनाया। सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की, जो इतने बड़े उपकारक जीव के हैं परमात्मा, उनका गुणगान करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। सज्जनों, मैंने महाभारत में पढ़ा, जो उपकारक का गुण नहीं गाता है वो जीव कृतज्ञ कहलाता है। कृतज्ञ जीव को, कृतज्ञ मानव को ऐसा महापापी माना गया है, ऐसा महापापी माना गया है, उनके मांस को राक्षस तक नहीं खाता है, उसके मांस को कुत्ता तक नहीं खाता है, हिंसक जानवर तक नहीं खाता है। वो कृतज्ञ मानव है जो उपकारक का गुण नहीं गाता। परमात्मा कितना बड़ा उपकारक है, इसलिए उनका गुणगान करना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। सज्जनों के सदगुरु महाराज जी ने कहा, परमात्मा के बाद संत का भी गुणगान करना चाहिए। इसलिए संत मत में देखता है न, सबसे पहले ईश्वर की स्तुति करते प्रातः काल, सब क्षेत्र पर अक्षर पार में, ये परमात्मा का गुणगान है। उसके बाद संत की स्तुति करते हैं। सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की, जीव के ऊपर संत की भी बहुत बड़ी कृपा होती है। गाँव में जाकर के, जहाँ तहाँ जाकर के जीव को चेताने का काम करते हैं, सन्मार्ग पर लाने का काम करते हैं, सत्पथ दिखाने का काम करते हैं। इसलिए संत की भी स्तुति होनी चाहिए। ये भी हमारे उपकारक हैं, हमको सन्मार्ग दिखलाने वाले हुए हैं। सज्जनों, इन्हीं संतों में से कोई हम आपके गुरु होते हैं, उनकी भी स्तुति करनी चाहिए। गुरु जिनसे हम आप दीक्षा ली, संत मत में आप किसी से दीक्षा ले लीजिए, गुरु महाराज जी का आदेश है, दीक्षा कोई भी दे दे, लेकिन सदगुरु तो हम ही रहेंगे। सदगुरु गुरु महाराज हैं, दीक्षा गुरु भले दीक्षा देने वाले हैं, लेकिन सदगुरु तो यही फोटो वाले हैं। यही सबके सदगुरु है। संत मन का ये नियम है।
सज्जनों, उन्हीं संतों में से जो जिनसे दीक्षा लेते हैं, जो आपके गुरु होते हैं, वो गुरु हैं। परमात्मा तक जाने का राह बताया है, भेद बताया है। सतगुरु महाराज जी को तो इनकी भी स्तुति होनी चाहिए। इसलिए संत मत में सबसे पहले उपकार करने वाले ईश्वर परमात्मा की स्तुति होती है, फिर संत की स्तुति होती है, बाद में सतगुरु की स्तुति होती है। सज्जनों, स्तुति करने से क्या होता है? का स्तुति करने से, उनका गुणगान करने से उनकी महिमा जानने में आती है। आखिर वो कैसे? जब उनकी महिमा बढ़िया से जान जाएंगे तो उनके प्रति आपको आस्था हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रेम के साथ जब परमात्मा की भक्ति करेंगे ना, तब आप भक्ति में सफल हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, कागो सुनी जी महाराज ने पक्षीराज गुरु जी को कहा, जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना जो भगति दृढ़ाई, सुनो खगेश जल के चिकना। इसलिए हम लोग रात्रि काल या अपराह्न काल की स्तुति विनती में पार करते हैं ना। भक्ति गुरु महाराज से मांगते हैं स्तुति के माध्यम से। साथ साथ क्या कहते? प्रेम भी दीजिए, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिम्ब विचार, उद्र भरण के कारणे जन्म गमायो। प्रेम के साथ परमात्मा की भक्ति करनी है, इसलिए नवदा भक्ति की चौथी भक्ति तो जरूर करनी चाहिए। परमात्मा का गुणगान, परमात्मा के प्रति आस्था विश्वास प्रेम, संत का गुणगान, संत के प्रति आस्था विश्वास प्रेम, सदगुरु का गुणगान, उनके प्रति आस्था विश्वास प्रेम होगा। और प्रेम के साथ जब आप भक्ति करेंगे तो आप भक्ति में सफल हो जाएंगे, भक्ति में सफल हो जाएंगे। और हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की है, इसको हृदय में रखिएगा। महर्षि वचनामृत द्वितीय खंड से अष्टम खंड में पढ़िएगा, आपको मिलेगा। गुरु महाराज जी के प्रवचन में है कि केवल और केवल स्तुति करने से महाभय में जाने से बचा जा सकता है। केवल और केवल स्तुति करने से, अर्थात परमात्मा का गुणगान करने से, नवधा भक्ति की चौथी भक्ति करने से महाभय में जाने से बचा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ, जो केवल स्तुति प्रार्थना सत्संग नियमित रूप से करता रहेगा ना, तो शरीर छोड़ेगा ना, तो मनुष्य शरीर के अलावा किसी शरीर में नहीं जाएगा, मनुष्य शरीर के अलावा किसी शरीर में जाएगा। ये नवदा भक्ति की चौथी भक्ति की महिमा है, उसकी विशेषता है। सज्जनों, हम आप लोगों केवल एक भक्ति के संबंध में थोड़ा सा सुनाया। हम लोगों के बीच में कुछ बात बाबा हैं, उनके मुखारविंद से विशेष रूप से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से